अच्छे से घर को साफ सफा करके फिर मैं आऊंगी और मैं आपको लेके जाऊंगी। चले ठीक है, वो राजी हो गए भोले बाबा। तो वो बोले ऐसा है कि तुम अगर मुझे रास्ते में पहचान ली ना तो मैं रास्ते से तुम्हारे घर चला जाऊंगा, तुम्हें ना मंदिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा तार से साइड में हो जाओ तो वो ना मंदिर तुमको मंदिर आने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तुम्हें रास्ते से ही तुम्हारे साथ घर चल लूंगा। तो वो बोली ठीक है, अगर आप रास्ते में मिल जाओगे तो ठीक है, रास्ते से ही चलेंगे घर। अब वो सुबह हुई, जल्दी नींद आई नहीं उसे रात को, क्योंकि किसी को बेचैनी होती है ना, किसी को बुलाया, आपको भी हो रही होगी कि कल मेरे घर में चर्चा है, तो कहीं जाना होता है तो आपको नींद नहीं आती है, होता है ना, सबके साथ बेचैनी होती है, जल्दी सुबह हो जाए, जल्दी हो, कहीं देर ना हो जाए। तो वो भी जल्दी से उठी, सारा काम वाम करके आप बोले बाबा मेरे घर आएंगे। और चलो भाई जल्दी काम वाम करके नहा धो के वो गई बाबा के पास। और क्या पता बाबा मुझे रास्ते में मिल जाए तो मैं रास्ते से घर ले आऊंगी, मंदिर जाना ही नहीं पड़ेगा। तो रास्ते में एक बच्चा रो रहा था, तो बहुत गंदा संदा हो रखा था बच्चा, रोते रोते गंदा हो गया। तो उसने देखा उसे, लेकिन उसको चुप नहीं कराया कि बाबू क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, मतलब पूछा नहीं। वो सोची कि देर हो जाएगा, बच्चे से क्या पूछना, मेरे को तो मंदिर जाना है, हाँ मुझे तो मंदिर जाना है, क्या पूछना, चलो। अब वो चली गई, चलते चलते देखा कि भाई एक अपाहिज था जिसके दोनों हाथ नहीं थे, तो खाना रखा हुआ था सामने। तो बोली बेटा मेरे को थोड़ी देर पहले खिला दे मुझे, तो चले जाना। तो सोची कि भाई खिलाने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, खाएगा जब तक तो समय हो जाएगा। तो वो छोड़ दी उसको और वो चली गई। तो ऐसे रास्ते में उसको बहुत ऐसे मिले जिसको इम्तिहान ले रहे थे, पर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसका ध्यान वही था, वो चली। अब वो गई तो भोले बाबा तो मंदिर में मिल गए। तो बोली आप तो कहते कि मैं तुझे रास्ते में मिल जाऊंगा, तो आप तो मुझे मिले नहीं, आप तो मंदिर में हो। तो बोले हाँ मैं तो मंदिर में ही हूँ, मैंने तो बोला था कि मैं रास्ते में मिल जाऊंगा, पर तो बोले तो अब चलिए, बैठे क्यों, चलिए। कह रहे तेरे घर पे जाके मैं क्या करूँगा। तो बोले कि घर पे आपने तो कहा चलने जाऊंगा तेरे घर। तो बोले तुम्हारे मन में किसी के लिए दया नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो मैं घर जाके तुम्हारा क्या करूंगा। तुम तो रोज पूजा कर, देखो एक नियम होता है इंसान का कि रोज नहाना है और धूप अगरबत्ती जलाना है, चाहे भगवान हमारी सुने, चाहे प्रसन्न हो, चाहे उन्हें अच्छा लगे ना लगे, मेरा काम है दिया जलाना, दो अगरबत्ती दिखाना। मैं समझ लूंगी कि उससे भगवान मेरे हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। जरूरी थोड़ी हमारा दो अगरबत्ती स्वीकार कर भी रहे कि नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे अंदर किसी के लिए प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, हम दूसरों को देख के कलसते हैं। कोई गाड़ी ले लिया तो हमें बुरा लगता है कि गाड़ी क्यों ले लिया, उससे तो हम हंस के बात करते हैं, पर हमारे दिल में तो चोट लग जाती है कि एक इसने गाड़ी ले ली पर हंस के बात कर रही है हमसे, बुरा तो लगता है, लेकिन हम जाहिर नहीं होने देते, नकली हंसी चेहरे पे रखते हैं, हमेशा जाहिर नहीं होने देते कि तेरे गाड़ी लेने से ना मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं तो पीछे की पीछे ही रह गई और तू आगे निकल गई। हम लोग साथ में दिल्ली आए थे, एक साथ रहते थे, लेकिन तुम आगे निकल गए, मैं वहीं की वहीं हूँ, तो बुरा लगता है ना। हम कह नहीं पाते, पर होता है इंसान के, जो इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसके मन में ईर्ष्या होती है, उसके मन में ईर्ष्या होती है कि हमारा बेटा बुढ़ा हो गया पर अभी तक लड़की नहीं मिल पाई, और इनको देखो अभी बेटा शादी के लायक नहीं, इनको लड़की मिल गई, शादी कर दी। ये उनकी बात नहीं है, तो भाग्य की बात है, सहयोग की बात है, किसी से जलना नहीं है, किसी से चिढ़ना नहीं है, अपने बाबा से हाथ जोड़ के विनती करो, धूप अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। जब देखो सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, मन को झुकाना होता है, जिसका मन झुक गया है ना सब मिल गया। और जो अहंकार में सर उठा के दूसरों को सामने दिखावा करते हैं, बाबा दया करना, ऐसा नहीं होता, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, मन में तो अहंकार है, मन झुकाओ, मन झुकेगा तब बाबा मिलेंगे, तब सब कुछ पूरा होगा। मन नहीं झुका, कुछ भी झुका लो कुछ नहीं होगा। आपके पैसे रुपए से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो सब आप लोगों को, उनके संतान है हम, वो हमें दे रहे हैं। वो क्या करेंगे पैसे, कैलाश में कौन सा दुकान है, बीड़ी बंडल दारू वारू का कौन सा दुकान है, क्या करेंगे, भांग भी नहीं खरीद सकते, उनको पैसे की क्या जरूरत है, वो तो हमें दे रहे हैं, पर हम उन्हें क्या दे रहे हैं, हम तो कुछ नहीं दे रहे। अगर हम अगरबत्ती जलाने से अगर भगवान जी खुश होते हैं ना,
तो जिस फैक्ट्री में अगरबत्ती बनती है वो फैक्ट्री भगवान के नाम फूंक देता वो कि ये लो भगवान स्वाहा, और वो अपने भगवान को अपना बना लेता और किसी को दर्शन करने नहीं देता। वो कहता मैंने अपनी फैक्ट्री फूंकी है इनके नाम, अब ये मेरे हो गए, अब मेरे से पूछो तब इनका दर्शन करना। तो हम तो एक तरीके से हम गुलाम हो गए ना, वो हमें दर्शन कराएगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो चीज नहीं है, बात है कि भाव से अपने भगवान को मानो। दिया अगरबत्ती की कोई इतनी जरूरत नहीं है। दिया अगरबत्ती तो हम चाहते हैं हमारे घर में भगवान है, मंदिर में दिया जलाते हैं तो अच्छा लगता है ना, इसीलिए जलाते हैं कि सुख शांति बनी रहे। और जब हम गुस्सा करेंगे, मियाँ बीवी लड़ाई झगड़ा करेगा, गाली गलौज होगा, जहाँ वहाँ भगवान का वास होगा। जिस घर में मियाँ बीवी खुश रहते हैं ना, वहाँ आप चाहे अगरबत्ती धूपबत्ती कुछ ना जलाओ, जब उनका मन खुश है ना सब अच्छा है। आप कितना भी कुछ कर लो, भगवान को मना लो, जब आप लोगों के बीच में कलेश से लड़ाई है, घर में कभी बरकत नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी की बात वही होती है जहाँ दो जने प्रेम से रहते हैं। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है ना, वहाँ आप कितना देवी देवता को मना लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, करेगा कोई। उन्हें पता है कि जब तुम एक जगह रहते हो, तुम दोनों में प्रेम नहीं है, मेरा क्या काम है यहाँ। आई हुई लक्ष्मी भी चली जाती है। लक्ष्मी अपनी बहन को भेज देती है, तू जाओ उस घर में तेरी ज्यादा जरूरत है आ लक्ष्मी की, उनको भेज देती है। लक्ष्मी माँ चली जाती है, आ लक्ष्मी आ जाती है, और जब वहाँ पे आ लक्ष्मी आती है ना, वहाँ कलेश झगड़ा लड़ाई झगड़ा ही होता है, तू मैं होता है, कुछ नहीं होता। इसीलिए ऐसा काम करो कि लक्ष्मी आए, और लक्ष्मी जी अपनी बहन को ना भेजें, लक्ष्मी को भेजती है वो अपने घर पे। हाँ, आ लक्ष्मी वही तो हो ना, उनको भेज देती है। तो भैया प्रेम से रहो, प्रेम से रहोगे तो देखो आप ही लक्ष्मी हो, और आज जो आपके पति हो विष्णु है। जब दोनों अगर संग में प्रेम है तो फिर किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। और जब दोनों में प्रेम नहीं है, आप कुछ भी करो कोई फायदा नहीं है। किसी से ना प्रेम करो, घर में तो कम से कम प्रेम से रहो। ऊपर के मन से भी ना लड़े तुमसे। ऊपर के मन से लड़ लो, थोड़ा सा लड़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन इतना ना लड़ना। आज घर जाकर सब लड़ेंगे, अभी तक कुर्बान ने कहा था। नहीं, मैंने लड़ने के लिए नहीं कहा, मैंने प्रेम करने के लिए कहा है। प्रेम करो, चलिए। काट दूं? बड़ों की भी तो सेवा होनी चाहिए, तभी तो लक्ष्मी आती है। किसकी सेवा होगी? बड़ों की सेवा भी तो करनी चाहिए। बड़ों की सेवा तो सबसे पहले बड़े